बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी, हमारे एमसीक्यूज डिस्कशन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। हम आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत मतलब ट्रिकी सा एमसीक्यूज होता है। इसको हम आज डिटेल के साथ देखेंगे। जी, तो हमारा एमसीक्यूज है, ही ड्रू डैश द टनल एंड डैश द ब्रिज। ठीक है। The options we are given with are option A through, over, option B under, across, option C into, over, option D over, below. ठीक हो गया? You have to pronounce it through, through. आपने इसको throw नहीं पढ़ना, ठीक है? Throw means फेंकना and through is something else. अब हम देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन इस MCQs का क्या होगा. The correct option will be option A. He drew through the tunnel and over the bridge. So, why option A is correct? ये देखने के लिए हम explanation की तरफ मूव करेंगे. हमें कहाँ पर और कैसे over and through का यूज करना है, ये चॉइस हमारी इन दो prepositions through and over के कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगी और इंटेंडेड मीनिंग पर डिपेंड करेगी. What is meant by context? कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि किस सेंस में उसको यूज किया जा रहा है. ठीक है, आपने उस चीज को भी देखना है, जहन में रखना है. और इंटेंडेड मीनिंग के हम लोग इसका इंटेंशनली मीनिंग क्या समझ रहे हैं. ठीक है, कि इंटेंशनली अगर ब्रिज है तो देखिए, ब्रिज के नीचे से तो कोई गुजर के नहीं जाता ना. अगर नीचे पानी है और ब्रिज बना हुआ है तो कोई अहमक है कि वो नीचे से गुजर कर जाएगा. ब्रिज के ऊपर से गुजरा जाता है, ओवर द ब्रिज. ये इसका इंटेंडेड मीनिंग है जो हम अपनी सोच से निकालेंगे, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करके. लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ गाइडलाइंस बताऊंगी जो आप लोगों को ओवर एंड थ्रू के यूज करने में, एमसीक्यूज ऑप्शंस में सिलेक्शन में हेल्प करेंगी. ठीक है, आप लोगों ने ध्यान से इनको सुनना है एंड इसको अच्छे से जहन में रख लेना है. जी, तो वेयर टू यूज थ्रू. थ्रू का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है, ये 4 पॉइंट्स आप लोगों ने जहन में रखने हैं. नंबर 1, जब कभी भी हमें मूवमेंट फ्रॉम वन साइड और एंड ऑफ समथिंग टू द अदर साइड और एंड, जब हमने एक तरफ से मूवमेंट शुरू की, सफ़र शुरू किया और सफ़र को उसी चीज़ के दूसरे सिरे पर ख़त्म किया, तो वहाँ पर हम थ्रू का यूज़ करेंगे. द पर्पस ऑफ एडिंग एग्जाम्पल्स क्या है कि एग्जाम्पल्स देने से आपको चीज़ अच्छे से समझ आ जाती है, और अगर आप रूल भूल भी जाते हैं तो एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आपके जहन में रह जाती है. अब जब मूवमेंट एक जगह से शुरू करेंगे और दूसरे एंड पर ख़त्म करेंगे तो इसके एग्जाम्पल आप देखें. शी वॉक्ड थ्रू द पार्क टू गेट टू द अदर साइड. वो पार्क के अंदर से गुजरी और दूसरे तरफ चली गई. उसने जाना था फॉर एग्जाम्पल पार्क के उस तरफ किसी मार्केट में. वो पैदल जा रही है, सड़क वाला रास्ता लंबा है, तो उसने क्या किया, उसने पार्क के अंदर से गुजर कर अपने दूसरी साइड पर चली गई. ठीक है, तो जब कभी भी हम मूवमेंट एक सिरे से शुरू करके दूसरे सिरे पर ख़त्म करेंगे, हम थ्रू का यूज़ करेंगे. सेकेंड, पैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हम एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करेंगे, फॉर एग्जाम्पल द हाइकर्स वेंट थ्रू द फॉरेस्ट टू रीच द माउंटेन पीक. कहाँ से गए वो और कहाँ गए, फॉरेस्ट में से गुजरकर वो माउंटेन तक गए. ठीक है, जब हमारा सफ़र एक जगह से दूसरी जगह का होगा. accomplishing something from start to finish. किसी ऐसी चीज़ को बताना जो हम लोग मतलब शुरू से लेकर आखिर तक बयान करते हैं. जैसे एग्जाम्पल, he worked hard and got through all the challenges. उसने शुरू से शुरू किया, उसको बहुत चैलेंजेस पड़ी, उसने बहुत वर्क हार्ड किया और स्टिल उसने सारी की सारी हार्डशिप्स को ख़त्म कर दिया. फिनिश इस तरह उसका सफ़र हुआ कि उसने गॉट थ्रू कर लिया, वो पास हो गई सारे चैलेंजेस को कवर करने में. फोर्थ यूज क्या होता है थ्रू का, डीलिंग विद और कोपिंग विद डिफिकल्टीज. ठीक है, जब हमने किसी डिफिकल्टी को फेस किया तब हम लोग थ्रू का यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, दे सपोर्टेड ईच अदर थ्रू टफ टाइम्स. सख्त वक्त में, मुश्किल वक्त में उनने एक दूसरे को सपोर्ट किया. जैसे हम कहेंगे, वी एज एन एमकेट स्टूडेंट्स सपोर्टेड ईच अदर थ्रू दिस टफ जर्नी या थ्रू दिस टफ टाइम, स्पेशली द लास्ट मंथ ऑफ ईटा. Before ETA जो last month होता है, it is obviously a tough, so everyone are supporting each other, okay, through this time.
अब हमने कहाँ पर यूज करना है ओवर को? ओवर यूज किया जाता है मूवमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ऑब्स्टिकल टू द अदर साइड, ठीक है, ऑफन विद द इम्प्लीकेशन ऑफ बीइंग अबाउ इट। अब ये भी हम मूवमेंट के लिए यूज करते हैं कि हमने एक सिरे से मूवमेंट शुरू की और दूसरे सिरे पर खत्म की, लेकिन इस ये जो मूवमेंट होती है एक सिरे से दूसरे सिरे तक ओवर में, ये हमारी विद इन द नहीं होती, ठीक है, बल्कि ये हमारी अबाव, उस एक नाउन के, उस एक चीज के ऊपर होती है। उस चीज के एक सिरे से हम अपनी मूवमेंट शुरू करते हैं और दूसरे पर खत्म करते हैं और उसके ऊपर से चल कर जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ही जम्प्ड ओवर द फेंस टू एंटर द नेबर्स यार्ड। अब ये देखिए फेंस था, फेंस क्या होता है? छोटी सी मतलब उन्होंने ना जाली सी बनाई हुई है कि हमारे घरों में कोई चीजें एंटर ना हो जाए, इंसान भी एंटर ना हो। ठीक है, पाकिस्तान में तो लोग बड़ी बड़ी वॉल्स क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन आउटर कंट्रीज में घरों की ना बाउंड्री के लिए छोटी सी फेंस लगाई होती है। अब उसने क्या किया, उसने उस फेंस को जंप किया। जंप हमेशा ऊपर से लगाया जाता है, ओवर द फेंस, ठीक है। इस ओवर के और थ्रू के पहले सेंटेंस जो है वो थोड़ा सा सिमिलर आपको लगेगा, लेकिन याद रखें कि यहाँ पर हम अबाउ जाएंगे, जबकि यहाँ पर हमने बात की है कि जब हम लोग किसी चीज के अंदर से जाएंगे, थ्रू द पार, ठीक है। सेकंड है कि वेयर वी हैव टू यूज ओवर, जब हम बात करेंगे कवरिंग अ सरफेस और एरिया, ठीक है। जैसे द चिल्ड्रन स्प्रेड अ ब्लैंकेट ओवर द ग्रास फॉर अ पिकनिक। अब जब ब्लैंकेट को उन्होंने स्प्रेड किया तो नीचे उन्होंने कुछ सरफेस को कवर किया। जब हम किसी सरफेस एरिया को कवर करेंगे, किसी एरिया को कवर करेंगे तो हम उसके लिए ओवर का यूज करेंगे। थर्ड, एक्सप्रेसिंग अ ड्यूरेशन और पीरियड, किसी ड्यूरेशन को, किसी पीरियड को शो करने के लिए भी हम ओवर का यूज करते हैं। अभी अभी रिसेंटली आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि ड्यूरेशन और पीरियड के लिए हम फॉर का भी यूज करते हैं, लेकिन जब हमें फॉर नहीं दिया होगा तो फिर हमें ओवर को सेलेक्ट करना है। द फेस्टिवल विल टेक प्लेस ओवर 3 days, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है कंट्रोल और अथॉरिटी। किसी कंट्रोल के लिए, किसी अथॉरिटी के लिए, किसी मतलब आपके हाथ में पावर है, उसके लिए आप लोगों ने ओवर का यूज करना है। द मैनेजर हैज पावर ओवर द एंटायर डिपार्टमेंट। मैनेजर के साथ ताकत है, पावर है पूरे के पूरे डिपार्टमेंट के लिए, वो उसको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 4 हमारे थे ओवर का यूज। अब देखो, आप लोगों ने ये चीज जहन में रखनी है कि हम लोगों ने जब बिल्डिंग के एक साइड से दूसरी साइड जाना है विद इन, उसके अंदर से गुजर कर, तो हम लोग थ्रू का यूज करेंगे। लेकिन अगर वो ऊपर से जा रहा है बिल्डिंग के, तो फिर हम ओवर का यूज करेंगे, ठीक है। तो याद रखिए, जब हम इन साइड में से गुजर कर जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग थ्रू का लगाते हैं। जब हम उसके ऊपर से छलांग लगाकर या ऊपर से ब्रिज के ऊपर से गुजर कर, तो फिर हमने ओवर का यूज करना है, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा से देख लें थ्रू के रूल्स कौन कौन से हैं। जब हम एक सिरे से मूवमेंट शुरू करते हैं, दूसरे सिरे पर जाते हैं बीच में से गुजर कर, जब हमारा सफ़र एक जगह से शुरू होता है और हम दूसरी जगह जाते हैं, जब हम कोई चीज़ शुरू से शुरू करके एंड पर ख़त्म करते हैं, जब हम लोग किसी सिचुएशन या डिफ़िकल्टीज़ के साथ कोप करते हैं, तो हम थ्रू का यूज़ करते हैं। जबकि जब हम लोग किसी मूवमेंट को एक जगह से शुरू करके दूसरे सिरे पर ख़त्म करते हैं और उसके ऊपर से गुजरते हैं, तो ओवर का यूज़ होता है। जब हम किसी सरफेस एरिया या एरिया को कवर करते हैं तो ओवर का यूज़ होता है। जब हम किसी ड्यूरेशन या पीरियड को एक्सप्रेस करते हैं तो ओवर का यूज़ करते हैं। जब हम कंट्रोल या अथॉरिटी को यूज़ करते हैं तो हम ओवर का यूज़ करते हैं। सो दैट्स व्हाई आवर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये थी हमारी आज की वीडियो, एमसीक्यूज डिस्कशन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2। हमारे साथ जुड़े रहिए। मज़ीद 27 अगस्त तक अपना सारा पीएमडीसी 2023 के सिलेबस, इंग्लिश सिलेबस को कवर करने के लिए, मतलब ऑलरेडी मैंने अपनी सारी वीडियोस में आप लोगों को सारे लेक्चर्स की फॉर्म में सारा सिलेबस बता दिया, लेकिन अब रिवीजन हम एमसीक्यूज डिस्कशन की फॉर्म में करेंगे। ये डिस्कशन सीरीज़ अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपके तमाम दोस्तों को इसका फ़ायदा हो। अल्लाह ताला आप सबके हामी व नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।